दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चीन के उस मंसूबे की हकीकत बताएंगे जिस पर पूरे एशिया की नजरें जमी हुई हैं। एक ऐसा मंसूबा जिस पर चीन अपनी तारीख का सबसे बड़ा जुआ खेल रहा है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक अगर समंदर की सतह इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाली चंद दिहाइयों में शंघाई, ग्वांगझो और चीन के दर्जनों साहिली शहर पानी में डूब सकते हैं। और इसी खतरे को रोकने के लिए चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया, यानी $100 अरब के मसनूई जजीरों बनाने का फैसला। जी हां दोस्तों, दरअसल समंदर की सतह गुज़िश्ता 50 सालों में जितनी बढ़ी है, इतनी तेजी से इंसान ने कभी पहले नहीं देखी। और चीन उन चंद ममालिक में शामिल है जहां समंदर का पानी ना सिर्फ बुलंद हो रहा है, बल्कि तूफानों और स्टॉर्म सर्ज की शिद्दत भी हर साल बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के साहिली इलाकों के नीचे जमीन आहिस्ता आहिस्ता बैठ रही है, जबकि समंदर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और ये दो खतरे एक साथ मिलकर पूरे मुल्क के सुनहरी दिल को डूबने के करीब पहुंचा चुके हैं। सिर्फ शंघाई में रोजाना हजारों कंटेनर दुनिया भर के ममालिक को भेजे जाते हैं। यहाँ टेक कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं, दुनिया का सबसे मसरूफ बंदरगाह है। लेकिन अगर एक ही शदीद तूफान शहर से टकरा जाए तो इस शहर के 30% हिस्से पानी में दफन हो सकते हैं। और सोचें, अगर वो दिन आए तो लोग शायद अपने ऑफिस के बजाय किश्ती में जाकर मीटिंग करेंगे। इसलिए चीन के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो साहिल छोड़ दे और पूरी आबादी को अंदरूनी इलाकों में मुंतकिल करे, जो तकरीबन नामुमकिन है, या फिर समंदर के रास्ते में एक ऐसी दीवार बनाए जो न सिर्फ घरों और फैक्ट्रियों को बचाए, बल्कि आने वाले 100 सालों तक चीन के मुस्तकबिल को महफूज कर दे। और यकीन करें दोस्तों, चीन ने जो रास्ता चुना वो वाकई सुपर हीरो स्टाइल का है। इसी जरूरत ने चीन को मजबूर किया कि वो एक ऐसा फैसला करे जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे महंगा और सबसे बड़ा क्लाइमेट डिफेंस प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। चीन के इंजीनियर्स ने शंघाई के मशरिक, झीजियान के साहिल और फुशान के करीब समंदर के अंदर ऐसे 3 बड़े जजीरों का मंसूबा बनाया है जो मजमूई तौर पर कई 100 मुरब्बा मीटर पर फैले होंगे। ये जजीरे सिर्फ रेत और पत्थरों के ढेर नहीं होंगे, बल्कि इनके अंदर मुकम्मल आबादी आबाद की जाएगी। नए सनती जोन बनाए जाएंगे, नई बंदरगाहें तैयार होंगी। और इसके अलावा ये जजीरे चीन की पहली हिफाजती लाइन के तौर पर समंदर के सामने दीवार बनकर खड़े होंगे। यूं समझ लीजिए कि चीन एक साथ 3 बड़े फायदे हासिल कर रहा है। और हाँ, ये फायदे मुफ्त नहीं आएंगे, बल्कि $100 अरब की कीमत के साथ। हैरानकुन बात यह है कि चीन इन जजीरों को सिर्फ रिहाइश के लिए नहीं, बल्कि बड़े माशी शहरों में तब्दील करने का इरादा रखता है, जहां मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी, बिजली पैदा करने के नए तरीके और आलमी सतह के मेगा प्रोजेक्ट्स एक साथ वजूद में आएंगे। लेकिन दोस्तों, असल कमाल ये है कि ये जजीरे समंदर से लड़ने के लिए हैं, ना कि समंदर को सिर्फ रोकने के लिए। हर जजीरा समंदर की लहरों का दबाव तोड़ेगा, तूफान के जोर को कम करेगा और शंघाई जैसे बड़े शहरों को एक कुदरती ढाल फराहम करेगा। इसीलिए इसे एशिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट डिफेंस प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। चीन ने अंदाजा लगा लिया है कि अगर वो समंदर के रहमो करम पर रहा तो आने वाली नस्लें शायद अपनी जमीन पर खड़ी न रह सकें। इसलिए चीन ने फैसला किया कि अगर समंदर बढ़ रहा है तो चीन को भी अपनी जमीन पानी में बहानी पड़ेगी। यही वो सोच है जिसने इस मंसूबे को दुनिया में मुनफरिद और खतरनाक दोनों बना दिया है। अब बात करते हैं चीन के उस मंसूबे की जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में बनाया जा रहा है, जिसे दुनिया स्काई रिवर प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ये वो मंसूबा है जिसमें चीन आसमान के अंदर एक ऐसा मसनूई दरिया बनाने जा रहा है जो बारिश की शक्ल में पूरे मुल्क में फैलेगा। चीन के मगरबी इलाकों, खासतौर पर तिब्बत, सिंकियाग और चूची के ऊपर हजारों जदीद आलात नस्ब किए जा रहे हैं जो सिल्वर आयोड को फिजा में छोड़कर बादलों को बारिश पर मजबूर करेंगे। यानी जहां बादल कम हो वहां बादल पैदा किए जाएंगे और जहां बारिश ना हो वहां बारिश पैदा की जाएगी। ये मंसूबा इतना बड़ा है कि माहिरीन कहते हैं कि चीन हर साल इतना पानी आसमान से पैदा करेगा जितना 10 से 12 बड़े ममालिक मिलकर भी हासिल नहीं कर पाते। इसका फायदा ये होगा कि चीन के खुश्क इलाके दोबारा जरखेज बन जाएंगे, दरियाओं के बहाव में ताकत आएगी, ज़रई ज़मीनों में पानी की कमी खत्म हो जाएगी और सबसे बढ़कर चीन के पास मौसम को कंट्रोल करने की वो ताकत आ जाएगी जो कभी किसी मुल्क के पास नहीं रही। दुनिया के लिए ये मंसूबा हैरानकुन भी है और खौफनाक भी, क्योंकि अगर कोई मुल्क आसमान से बारिश पैदा करने की ताकत रखता हो तो वो सिर्फ अपनी जमीन नहीं बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों के मौसम पर भी असर डाल सकता है। चीन का ये स्काई रिवर प्रोजेक्ट इस बात की अलामत है कि अब इंसान समंदर, पहाड़ या जमीन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वो बराह रास्त आसमान को भी अपने मंसूबों का हिस्सा बना चुका है। अब बात करते हैं चीन के उस हैरानकुन मंसूबे की जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई इंसान अब जमीन के नीचे नई दुनिया बसाने वाला है। यह है चीन का स्मार्ट सिटी नेटवर्क मंसूबा, जो आने वाले सालों में चीन की आबादी, दफातर, टेक्नोलॉजी और शहरों के नक्शे को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। चीन ने हमेशा मुस्तकबिल पर नजर रखकर मंसूबे बनाए हैं,
कभी समंदर में जजीरों के जरिए, कभी आसमान में बारिश पैदा करके, और अब वो जमीन के नीचे एक ऐसा निजाम बना रहा है जहां लाखों लोग रह सकें, घूम सकें, काम कर सकें और खतरनाक हालात में भी महफूज रह सकें। हकीकत यह है कि चीन के बड़े शहरों जैसे शिंघाई, बीजिंग और ग्वांगजू में जमीन ऊपर से कम पड़ रही है, आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक का दबाव हद से ज्यादा हो चुका है और हर साल होने वाली बारिशें, सैलाब और माहौलियाती आलूदगी शहरी निजाम को कमजोर कर रही हैं। इसलिए चीन ने फैसला किया कि अब ना इमारतें ऊपर बनेंगी और ना शहर के बाहर, बल्कि अब एक नई दुनिया जमीन के नीचे तामीर होगी। यही वो सोच थी जिसने अंडरग्राउंड स्मार्ट सिटी नेटवर्क को हकीकत के करीब पहुंचा दिया। ये मंसूबा कोई आम ज़ेरे ज़मीन सुरंग नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तयशुदा शहर है जिसके अंदर रिहायशी फ्लैट्स, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, खुदकार ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दफातर, पार्क, रेस्टोरेंट, इमरजेंसी बंकर्स हैं, जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाए कि क्या हम वाकई मुस्तकबिल की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। चीन ने अंदाजा लगा लिया है कि अगर आने वाले सालों में समंदर की सतह बढ़ी, बारिशों की शिद्दत में इजाफा हुआ या दुनिया किसी बड़े सियासी या फौजी बहरान में दाखिल हुई, तो शहरों को सबसे ज्यादा खतरा जमीन के ऊपर होगा, ना कि नीचे। इसलिए ये ज़ेरे ज़मीन शहर मुस्तकबिल की पनाहगाह भी होंगे, जहां लाखों लोग हर किस्म की आफत से महफूज रह सकें। चीन इस मंसूबे में वर्टिकल मल्टी लेयर सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें हर सतह एक अलग शहर की तरह काम करेगी। कहीं रिहाइश होगी, कहीं ट्रांसपोर्ट चल रही होगी और कहीं रोबोट अपना काम कर रहे होंगे। क्या इंसान जमीन के नीचे नई दुनिया बसाकर कुदरत को शिकस्त दे सकता है, या एक दिन यही टेक्नोलॉजी हमारे लिए मसला बन जाएगी? अगर आपके अपने मुल्क में ऐसा मंसूबा शुरू हो तो आप इसे अच्छा समझेंगे या खतरा? जरा सोच कर बताइए कि क्या आने वाले वक्त में शहरों का मुस्तकबिल जमीन के ऊपर है या नीचे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।